हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आप लोगों को पता है कि आने वाले उन सभी एग्जाम्स के बारे में अक्सर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ जो एग्जाम्स होने वाले हैं, तथा पिछले में मैं उन एग्जाम्स को जरूर कवर अप करने का प्रयास करता हूँ जो आप लोगों को लिखित है। आप लोगों को कमेंट आ रहे थे बहुत दिनों से कि आरआरबी इसका एग्जाम हुआ था, आरपीएफ एसआई का, इसमें क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कब रिजल्ट आएगा, बहुत सी जानकारियां देनी थी। तो सभी को फाइनली आज मैं डिकोड करने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना और लास्ट तक देखते देखते जब आप जाएंगे तो एक जानकारी अपने अंदर जरूर एकत्रित कर लेंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक, तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और आगे चर्चाएं करते हैं। आरपीएफ एसआई हो, आरआरबी हो, आरआरबी कोई भी एग्जाम हो, रेलवे स्वयं लेती है। रिजल्ट 2025, ठीक है। कब तक आएगा ये सारे क्वेश्चन हैं। 3 भर्तियों का रिजल्ट एक साथ, एएलपी हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, आरआरबी हो गया, टेक्नीशियन हो गया। अगर इनके बारे में एक ऑफिशियली डाटा आया था, ऑफिशियली डाटा की अगर मैं बारे में बात करूँ, ऑफिशियली डाटा क्यों, क्योंकि एक डाटा निकाला गया था जिसमें यह बताया गया है कि किस एग्जाम्स में कितने फॉर्म भरे गए थे। आपको यह जानना होगा कि आरआरबी एएलपी में सीबीटी फर्स्ट क्रैक करने के लिए, केवल सीबीटी फर्स्ट के लिए जो फाइनल फॉर्म भरे गए थे और 18,40,347 फॉर्म भरे गए थे। ये डाटा ऑफिशियली है, ठीक है। ये आप लोगों को ऑनलाइन तरीके में या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मेरे मिल जाएगा ऑफिशियली अपडेट के साथ। आरपीएफ एसआई के बारे में जिसके बारे में वीडियोज लेकर आए हैं उसके बारे में मैं बात करूँ तो 15,35,635 फॉर्म भरे गए। फॉर्म कितने, केवल 452 फॉर्म है, ठीक है। आरआरबी जेई की बात करूँ तो 11,01,266 फॉर्म भरे गए हैं। 11,01,266 आरआरबी जेई। इसके बारे में टोटली प्रॉपर वीडियोस में बना चुका हूँ, इसके बारे में भी बना चुका हूँ और इसके बारे में भी बना चुका हूँ। आरपीएफ एसआई के बारे में भी 1 या 2 वीडियो बनाई थी और आज एक और इस पे हो गई थी। टेक्नीशियन की बात करूँ तो 22,83,812 पदों पर भर्ती मतलब फॉर्म भरे गए थे। हाँ, क्यों भरे गए थे, क्योंकि इसमें पद भी ज्यादा थे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों को आरपीएफ एसआई में, तो आपको पता है आपको पद कितने हैं, 452, जिसमें 2 तरह के कैंडिडेट्स को अलग अलग किया गया है। मेल को 354 पद दिए गए हैं, ठीक है, और उसके बाद फीमेल को 68, 354 422 हाँ 384 होगा। हाँ ठीक है, 384 पद थे मेल के लिए और फीमेल के लिए 68 पद थे, ठीक है। फीमेल और मेल के कैंडिडेट्स के जब सीबीटी फर्स्ट मतलब कि आरबीआई का रिजल्ट आएगा तो 10 गुना रिजल्ट आएगा। कितने गुना, 10 गुना आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर छटनी पिटनी होगी, फिजिकल वगैरह होगा, सारी चीजें देखी जाएंगी। तो अगर मैं इसका 10 गुना करता हूँ 384 इंटू 10, 68 इंटू 10, तो जो मेल कैंडिडेट्स जो पास होंगे सीबीटी फर्स्ट वो होंगे आपके 3,840, लेकिन फीमेल कितने पास होंगे, 680, ठीक है। ये डाटा निकल के आएगा जब रिजल्ट आएगा फाइनली। तो अब इसमें आपका नाम आता है या नहीं आता है आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, पर इतने कैंडिडेट्स का अवश्य नाम आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता पाता हूँ। तो मैं बताऊँ अगर तो 2 दिसंबर की थर्ड और फर्स्ट जो शिफ्टें थी, 2 दिसंबर की थर्ड और फर्स्ट, 13 दिसंबर की फर्स्ट, 3 दिसंबर की सेकंड, 13 दिसंबर की थर्ड और 12 दिसंबर की सेकंड, ये सारी शिफ्टें हार्ड थी और इन सारी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन 8 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। अब उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट की बात करूँ, 9 दिसंबर की सेकंड, 12 दिसंबर की फर्स्ट और 3 दिसंबर की थर्ड, ये सारी शिफ्टें मॉडरेट थी और इनका स्कोर लगभग 6 से 7 नंबर तक बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब बताते हैं कुछ फिजिकल की चीजें, ठीक है। देखो फिजिकल दौड़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में रन करना होगा। उसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर 4 मिनट में रन करना होगा। ये सारी चीजें फिजिकल है और दौड़ में तो कोई किसी प्रकार का वो नहीं लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है, हाइट में लगता है आपका छूट। तो मेल हाइट अगर मैं बात करूँ, अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, SC ST से बिलोंग करते हैं तो 160 मिनिमम होना ही चाहिए। और इसके बाद आपका फीमेल आता है, फीमेल में जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 157, और अगर ST ST में आप हैं तो 152। ये मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का हाइट था, 4 था, और इसमें छूट इसलिए दी गई क्योंकि इन सभी वर्गों को ऊपर उठने का मौका मिल सके, ठीक है।
और रॉ कट ऑफ के बारे में बात करूँ, मेल फीमेल का अलग रॉ कट ऑफ लेकर मैं आया हूँ। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो और मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो आप 75 से 78 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल सेफ हैं। उसके बाद बात करूँ ओबीसी का, अगर ओबीसी में 70 से 73 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पर भी बिल्कुल सेफ हैं। आपका बात करें अगर ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूँ 70 से 73, ठीक है, 70 से 73 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पर भी सेफ है। उसके बाद एससी की बात करूँ तो एससी में 64 से 66 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो बहुत बढ़िया स्कोर है और एकदम बेहतरीन कह सकता हूँ, वहाँ अच्छा स्कोर माना जाएगा उसे, ठीक है। एसटी में अगर आप 55 से 60 तक स्कोर गेन कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुली और सक्सेस हो चुके हैं। और इन सभी स्कोर्स में जो मेल कट ऑफ मैंने बताया उसमें +2 का आंकड़ा जरूर कर लीजिए, और हो सकता है, मेरा अनुमान है कि, और ये डाटा भी निकल के आ रहा है, +2 होने के चांसेस हैं। तो सभी में आप जब +2 कर लेंगे तो आपका रॉ स्कोर जो है प्योर कट ऑफ के रूप में बदल जाएगा। वो भी कब करिएगा, जब आपको श्योर हो कि हाँ इससे ज्यादा मेरे जाएंगे, तब कर लीजिएगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं 70 से 72 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी की बात करूं और फीमेल है तो 65 से 67 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स में तो 65 से 67 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं। उसके बाद आपका एससी आता है, अगर एससी में फीमेल कैंडिडेट्स हैं 60 से 62 के बीच में स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पर भी सेफ हैं। एसटी की बात करूं 50 से 54 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आप अपने आप को सिलेक्टेड नहीं, तो ये कह सकता हूँ अंदर से विश्वास रखिए कि हो जाएगा, ठीक है। +2 का जहां पर भी चांसेस है, +2 होने के कट ऑफ के चांसेस हैं। बाकी मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं, बताता हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। देखो रिजल्ट के बारे में पुख्ता सबूत तो नहीं है अभी, ना ही कोई ऑफिशियली अनाउंस हुआ है, ठीक, कब तक, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि मार्च में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, मार्च तक आने की उम्मीद है, मार्च तक जो है आपकी उम्मीद है। और उसके बाद ही मार्च में ये समझ लीजिए 10 से 25 मार्च के बीच में हो सकता है, फिर 15 से 30 के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो, पर मार्च में ही आएगा, उम्मीद दिख रही है, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर एक वीडियोस में उतनी ही मेहनत लगाता हूँ जितनी एक, चाहे छोटी वीडियोस हो बड़ी वीडियोस, मेरी पहली वीडियोस में उतनी ही मेहनत लगी और मेरी आज की वीडियो में भी उतनी ही मेहनत लगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।